लेजेंड्स के साथ हमेशा एक चीज कॉमन रही है, जितने उनके चाहने वाले उतने ही उन तक गालियां पहुंचाने वाले, और कुछ ऐसा ही रॉक्स के साथ भी रहा है। आज इंटरनेट पर जितने लोग इस गाड़ी की तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे, उससे ज्यादा लोग आपको इसके नेगेटिव गिनवाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी की या रियलिटी की कोई बात नहीं कर रहा। ये थार रॉक्स का स्टार एडिशन है, जो पूरे लाइनअप में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और आज हम इसी की डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी चाहे आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लो या फिर शौक, आपको कीमत तो भरनी पड़ेगी। जब स्टार एडिशन इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका स्टार्टिंग प्राइस था 16,85,000 रुपीज। आज की डेट में लगभग 90,000 रुपीज प्राइस बढ़ चुका है। अब ये 17,77,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, डीजल विद मैनुअल ट्रांसमिशन। ये डीजल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और इसका प्राइस है 19,28,000 रुपीज। एक शोरूम जो ऑन रोड आपको अप्रोक्सीमेटली 22,30,000 रुपीज तक पड़ेगी। देखो, टशन और ऑरा तक की बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का क्या? तो सुनो, अब अगर कार के अंदर आने की बात हो, मेरे को और आपको तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन है, दादाजी लोग हैं, और आप उनके साथ ट्रेवल करते हो, तो यहां पर गाड़ी के अंदर आने में उन्हें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सेकेंड रो में अगर स्पेस की बात करूं, कंफर्ट की बात करूं, तो किसी भी एंगल से बुरा नहीं है, लेकिन उससे जरूरी बात यह, अगर आप किसी मोनोकॉक एसयूवी जैसे एक्सयूवी 7XO से कंपेयर कर रहे हो, तो उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन आपकी बेसिक हर चीज का यहां पर पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे पहले ये सीट, अगर आप चाहो अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो इसे आप डेफिनेटली रिक्लाइन कर सकते हो। ये मैंने अब मैक्सिमम रिक्लाइन पर डाल दिया। आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ, हेडरेस्ट दो एडजस्टेबल है, मिडल वाले के लिए फिक्स दिया गया है। सीट्स में कंफर्ट ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट जो है वो ठीक है। मेरी हाइट 5'9" है, और यहां पर आपको एक डिसेंट इनफ जो हेडरूम है वो भी मिलेगा। नी रूम और लेग रूम की यहां कोई कमी नहीं है। डोर्स के ऊपर सॉफ्ट टच भी दिया गया है, तो ऐसे अगर मैं इसे आर्मरेस्ट की तरह यूज कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। एसी वेंट सामने है, फ्लो ठीक आएगा, और गाड़ी कूलिंग अच्छी करती है। एसी परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सट्रीम हॉट डेज में भी सेकंड रो में कोई भी इशू होने वाला है। लेकिन मेरी पहली वाली बात को भूलना नहीं। और इंजन ऑप्शन आपको इस स्टार एडिशन के साथ भी दोनों मिलते हैं। आपके पास 2 लीटर का पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगा, और फिर ये 2.2 लीटर वाला डीजल तो आपके लिए है ही। लेकिन पेट्रोल में केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक यानी दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये आपके लिए 172 bhp की पावर, 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। माइलेज क्लेम 15 का है, लेकिन देगा आपको 10 या 11। तो अब अपने शुरुआत पहले चाबी से करते हैं, और ये की फॉब है जो कि आपको रॉक्स के साथ मिलता है। लॉक अनलॉक बूट को ऑपरेट कर सकते हैं आप। फ्लिप की जो है वो डेफिनेटली रहेगी, पीछे महिंद्रा का लोगो है। अनलॉक की को होल्ड करने पर ड्राइवर साइड का विंडो ग्लास एरिया और पैनोरामिक सनरूफ जो है वो खुलना शुरू होता है। सेम अगर आप लॉक की को दोबारा प्रेस करके रखते हैं, तो यही दोनों विंडो ग्लास एरिया आपके दोबारा से रोल अप होने लगते हैं। अब गाड़ी की अगर लुक्स की बात करूं, थार रॉक्स है भाई, एक बार जब किसी के सामने से निकल कर जाती है ना, तो वो दोबारा एक बार पलट कर जरूर देखता है। और स्टार एडिशन के साथ ये गाड़ी थोड़ी सी और स्पेशल हो जाती है, क्योंकि ये जो आप फ्रंट ग्रिल देख रहे हैं ऑल ब्लैक, ये आपको केवल स्टार एडिशन के साथ ही मिलती है। उसके बाद यहां पर आपको सी शेप के DRL जो हैं वो जरूर मिलते हैं, जलते हुए काफी ज्यादा सुंदर जो है वो डेफिनेटली ये लगते हैं। और उसके बाद यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ये LED बेस प्रॉपर आपको हेडलैम्प मिलेगा। टर्न सिग्नल यहां पर आ जाएंगे नीचे। फॉग लैंप आपको मिलते हैं, वो भी आपको LED में मिलेंगे। और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स डेफिनेटली मिलते हैं। बंपर आपको डूल टोन के साथ दिया गया, तो ब्लैक के साथ ये थोड़ा सा ग्रेइश फिनिश आपको मिलती है। 360 डिग्री कैमरा डेफिनेटली आता है। फ्रंट कैमरा जो है वो आप यहां पर इस तरीके से प्लेस जो है वो देख सकते हैं। हुड के ऊपर जिस तरीके के लैचेस हैं वो और ज्यादा रफ रगेड एसयूवी वाली पूरी फील देते हैं। साइड में जब आप आते हो तो यहां आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फिलहाल अगर आप एक चीज देखो, ये 4x4 नहीं है, रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन ऑल ट्रेन टायर्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। और अंदर जो लाइनर है ये भी आपको प्रॉपर दिया गया है। पीछे रबराइज यहां पर आप देख रहे हो तो कवरिंग का इस्तेमाल किया गया, ताकि सस्पेंशन अंदर जो है वहां पर ज्यादा मड स्लश वगैरह जो है वो फिक्स ना हो। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो डेफिनेटली यहां पर मिल जाती है। टर्न सिग्नल फेंडर के ऊपर आएगा। फेंडर के ऊपर ही थार रॉक्स जो है वो मेंशन किया गया। फुटस्टेप यहां पर डेफिनेटली आ जाता है। थार के साथ इस तरीके से ORVM मिलेगा, मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप इसे डेफिनेटली कर सकते हैं। और 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो भी आपको यहां पर मिलेगा। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो आपको दोनों साइड मिलता है, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर। फिजिकल की अगर आपको इनकेस कभी यूज करनी पड़ती है तो सिंपल सा बाहर आपको इस तरीके से लॉकिंग दिया गया, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार एडिशन है तो स्टार एडिशन यहां पर इस तरीके से मेंशन
मेंशन किया जाता है। बाकी ये सारे ग्राफिक्स वगैरह आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और जब रेयर प्रोफाइल की बात आती है तो थार रॉक्स आपको यहाँ पर भी टोटली इम्प्रेस करती है। स्क्वायर्ड ऑफ शेप, बॉक्सियर डिज़ाइन, लेकिन लुक जो है ना वो ओवरऑल जो प्रेजेंट है गाड़ी का वो आपको इतना पसंद आता है कि आपको लगता है यार वाकई कोई एसयूवी जो है वो मेरे सामने से डेफिनेटली जा रही है। अब सबसे पहली चीज़, आपको स्पेयर व्हील जो है वो पीछे प्रॉपर दिया गया है, तो इस तरीके से आप माउंटेड देख रहे हैं। कैमरा भी आपको यहीं पर प्लेस्ड मिल जाता है और ये 19 इंचेस वाले अलॉय हैं, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखो आप, डिफॉगर है, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलता है, वाइपर एंड वॉशर यूनिट जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा। ये एलईडी में टेल लैंप्स इसके दिए जाते हैं, ये जो आप ऑलवेज ऑन मोड में देखेंगे। टर्न सिग्नल, यहाँ रिवर्स लैंप, ऊपर ये जो आप देख रहे हैं स्टॉप लैंप, ये सब आपको हाइलोजन में दिया गया है। आगे सिर्फ क्रोम का इस तरीके से बैरिकेड कर दिया है ताकि आपको देखने में उसकी फिनिश जो है वो ओवरऑल अच्छी लगे। रिफ्लेक्टर्स नीचे आते हैं, पीछे भी 2 ही पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिलेंगे। यहाँ कोई सेपरेट फुट स्टेप आपको डेफिनेटली नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पीछे कोई बैठने का स्पेस नहीं है। एक प्रॉपर बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है 446 लीटर का, जो कि अच्छा है अगर आप देखा जाए एक प्रैक्टिकल गाड़ी के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो फैमिली के संग थोड़ा बहुत ट्रिप्स करनी है, कोई ऑफ रोडिंग करनी है, तो कुछ तो चाहिए आपको स्पेस, तो वो आपको यहाँ पर जो है वो डिसेंट इनफ मिल जाता है। अब हामन कार्डन का सिस्टम आता है इसमें, मतलब आपको स्पीकर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आप स्पीकर की प्लेसमेंट देख रहे हैं। रूफटॉप के ऊपर भी आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, टोटल 9 स्पीकर्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 12V का सॉकेट, यहाँ आपको इस तरीके से हुक्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगी नेट हुक्स लगाने के लिए। बाकी यहाँ आपको सारी प्लेसमेंट वगैरह जो है वो क्लियर विजिबल होती है, ऐसा कुछ मेजर इशू जो है वो आपको उससे नहीं आने वाला। चलिए जी, अब एक बार हम इसे ज़रा क्लोज कर लेते हैं। और सेकेंड रो की देखो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, स्पीकर्स यहाँ आपको इस तरीके से प्लेसमेंट मिलेगी है। ये बॉटल होल्डर्स किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल है नहीं, तो ये एक थोड़ा सा आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेफ्टी लॉक्स वगैरह ये सब, सॉफ्ट टच, इन सब चीज़ों की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। उसके बाद जरा आप आते हैं हम ड्राइवर साइड पर। यहाँ पर जब आप आओगे ना, गाड़ी कंप्लीटली फीचर लोडेड है। देखो अगर आप इसका टॉप वेरिएंट से भी कंपैरिजन कर रहे हो, केवल 3 फीचर्स आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलता है। पहला, यहाँ आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक दी गई है, इलेक्ट्रिक नहीं आती। ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर आपको मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो मिलेगा। यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो है, मतलब इलेक्ट्रिक सीट्स आपको नहीं मिलती। और एक तीसरा फीचर, इस वेरिएंट में कोई एडास नहीं आता। हाँ, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जरूर आ जाते हैं। बस ये 3 फीचर्स का डिफरेंस है और प्राइस में लगभग 1,60,000 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस आता है अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो टॉप मॉडल से या फिर इससे, तो वो ज़्यादा बेटर मेरे को फिलहाल ये लगता है। यहाँ बढ़िया ग्रैब दिए गए इस तरीके से, आप पीछे मतलब पीछे भी आपको मिल जाते हैं। और एक चीज़ आप देखो, लेदरेटेड सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना स्वेट का इस्तेमाल किया गया है। वही चीज़ आपके हेडरेस्ट के ऊपर भी मिलेगा। और यही सेम चीज़ मतलब सेकेंड रो पर भी, अगर मैं आपको वहाँ पर नहीं बताया था तो थार इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी के साइड जो है वो प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया गया है। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड आते हैं, फ्यूल फिलर कैप, आइडल स्टॉप एंड गो, यहाँ पर आपका हिल डिसेंट के लिए, ट्रैक्शन के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए, ये फुटवेल लाइटनिंग के लिए, और इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। ट्विटर्स फ्रंट में आते हैं जो कि यहाँ पर आपको माउंटेड मिलते हैं। एक इशू मुझे लगता है, जब आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, आपका पैर जब इधर रहता है, तो ये जो बम्प है ना स्पीकर का, ये हमेशा जो है वो आपके टच होता रहेगा पैर पर। अब फ्रंट में भी कोई बॉटल होल्डर्स आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलते। फिलहाल यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स वगैरह बेसिक जो है वो जरूर मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, अब मैं एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ और कैबिन में स्विच होते हैं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देखो, क्लस्टर जो है ना वो आपको बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। कंप्लीटली डिजिटल क्लस्टर है, 10.25 इंचेस का, सेम साइज़ का। आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है। 360 डिग्री कैमरा, मैं एक बार पहले ये बंद कर लेता हूँ, अदरवाइज वो ब्लैक स्पॉट शो करता है। आप देखो, आप 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है वो आपको ये मिलती है। आपने अगर मोड स्विच करने हैं, जैसे अभी ये मेरे को रेयर का दिखा रहा है, फ्रंट का अगर मुझे देखना है, साइड का देखना है, मेरे को अगर 3D व्यू चाहिए, तो वो अब आपकी गाड़ी किसी भी कलर की हो, ये आपको कुछ ऐसा ग्रे टाइप का कलर जो है वो फिलहाल शो करता है। बाकी कुछ आपके पास यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो डेफिनेटली क्विक हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब आपको मिलता ही है। एडवेंचर स्टैट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेसिक सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिजिकल कंट्रोल्स जो है बटन्स वो मिले हैं। म्यूट वगैरह करने के लिए, पावर ऑन ऑफ वगैरह करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर सारी चॉइसेस हैं। ग्लॉसी फिनिश, राउंड शेप के ही एसी वेंट्स आपको मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट
कंट्रोल डेफिनेटली दिया गया है। यहाँ पर आप ड्राइव मोड स्विच करेंगे तो आपको सामने जिप, जैप, जूम, स्नो, मड, सैंड ये सब मोड्स आ जाते हैं और वेंटिलेटेड सीट्स के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्राफिक्स जो है वो पूरी तरीके से शो होता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह अगर आपने एडजस्ट करना है तो अगर आप फिजिकल बटन्स के बजाय अगर टच से भी करना चाहो तो वो सारे ऑप्शन आपके पास हैं। उसके बाद यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, ये कूलिंग पैड के साथ है। यहाँ से काफ़ी अच्छा ब्लो जो है वो बाहर आता है, फ़ोन को थोड़ा सा कूल रखने में आपकी हेल्प आउट ज़रूर कर देगा। 65 वाट का एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ टाइप ए पोर्ट मिलेगा। लेदर रैप्ड गियर नॉब आपको मिलता है। यहाँ सारे आपके मोड्स वगैरह जो है लिखे हुए हैं। क्रोम की आउटलाइन अच्छी लगती है, छोटा सा स्पेस आपके पास यहाँ पर भी है। और इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपको यहाँ मैनुअल मिलता है। अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक डेफिनेटली आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट लेदर रैप्ड है, स्लाइडेबल भी है, कप होल्डर्स भी ठीक है। यहाँ पर आपको डिसेंट टाइप का स्टोरेज जो है वो भी मिल जाएगा। सामने बार दिया गया, ये पूरा पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच है। ये पोर्शन भी सॉफ्ट टच के साथ है, ये भी सॉफ्ट टच के साथ है, ये पोर्शन हार्ड प्लास्टिक के साथ है। अब ग्लोव बॉक्स में स्टोरेज जो है ना वो आपको डिसेंट मिल जाएगा। और इधर अगर आप चेकआउट करोगे तो कूल ग्लोव बॉक्स भी आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली रहता है। लाइट्स वगैरह जो है, रीडिंग लैंप्स, वो सब आपको यहाँ पर प्रॉपर LED के साथ मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ आप ऑपरेट कर सकते हैं। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, कर्टन खोलना है ना, आप एक सिंगल बार ये बटन प्रेस करो और खाली कर्टन खुलेगा, ग्लास आपका नहीं खुलेगा। अब बहुत सारी गाड़ियों में, क्या ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में ऐसा ही होता है कि आपको यहीं से ऑपरेट करना होता है, तो आपने खोलना था सिर्फ कर्टन लेकिन खुल ग्लास भी रहा है। वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाता है, फिर वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल मेरे को ये जो शॉर्टकट है ना बहुत ही, और एक आपने क्लोज करना है तो सिंपल वो एक बार में क्लोज हो जाए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ सीट बेल्ट की जो हाइट है आप उसे एडजस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। और रॉक्स में बैठने के बाद, थार में बैठने के बाद जो व्यू आता है, जो आपको कमांडिंग पोजीशन मिलती है ना, वो भाई एक अलग ही मजा बांधती है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड मिलता है आपको। यहाँ क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली आता है तो उसके सारे कंट्रोल्स हैं। इधर आपको टेलीफोनिक और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, रेन सेंसिंग वाइपर्स, उसके कंट्रोल्स इधर। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट रॉक्स में नहीं आता। क्लस्टर आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा है, सोवर सा है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। वाइजर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। ऊपर आपको यहाँ सेपरेट जो लाइट है वो दी गई है और वैनिटी मिरर भी आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। सेम चीज आपको को ड्राइवर साइड पर, मतलब पैसेंजर साइड पर भी दी गई है, जो कि अच्छी चीज है। चलो जी, अब जरा अपने चलते हैं गाड़ी से बाहर और जो रॉक्स की वाइब है ना उसकी बात करते हैं। अब अगर इंटरनेट पर अलग अलग रिव्यूज देखने के बाद जहां पर कोई रॉक्स के तारीफों के पुल बांधता नहीं थक रहा और दूसरा कोई इसकी बुराइयां करते हुए और कंफ्यूज आप हो गए हो कि मैं रॉक्स लूं या फिर कुछ और, तो एक सिंपल सी बात समझ लो, हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना अच्छी बात होती है, लेकिन मन मारकर डिसीजन लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं एग्री करता हूं कि इसके साथ आपको थोड़े बहुत कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे यह भी तो बताओ कि इसके जैसा टशन और ऑरा आप कहां से लाओगे। दूसरी चीज, दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। आपको सिर्फ ये देखना होता है, चाहे आपका बजट 50 लाख का हो या फिर 5 लाख का, कि कौन सी ऐसी कार है जो आपकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट पर मैक्सिमम आपको ग्रीन टिक लगा कर दे रही है और वही आपके लिए परफेक्ट कार है। और रॉक्स भी उसी तरीके से प्रिपेयर्ड है जो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रीन टिक 100% लगा देगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ग्रीन टिक लगाकर। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।